सभी छात्रों को डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा का नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड आपके लिए एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। आज हम आपके लिए इस एपिसोड में विनय पत्रिका के पद की व्याख्या लेकर के आए। देखिए, विनय पत्रिका का जो उत्तरार्ध है वो हमारे पाठ्यक्रम में संग्रहित है और उत्तरार्ध के जो विभिन्न पद हैं उन विभिन्न पदों में से किसी पद की व्याख्या परीक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है आपके लिए तुलसी का, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा। देखिए, पहले पद देखिए आप। देव दूसरों कौन दीन को दयालु, शील निधान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालू, को समरथ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मरालू, को साहिब किए मीत प्रीति बस, खग निश्चर कपि भील भालू, नाथ हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म कालू, तुलसीदास भलो पूछ रावरो, नेप निरखी कीजिए निहालू। देखिए, इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम से प्रार्थना की है कि कैसे भी करके आप एक बार मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दो ताकि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। और श्री राम के गुणों का बखान करते हुए तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, आपकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि आपके समान इस संसार में दूसरा दयालु, दीनों पर कृपा करने वाला और कोई नहीं है। तो राम की महिमा का बखान करते हुए किस प्रकार से जो तुलसीदास हैं वो इस पद के अंतर्गत अपनी भक्ति भावना को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं, देखिए आप कि देव, हे प्रभु श्री राम, दूसरों कौन, ऐसा दूसरा कौन है इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड में जो दीन को दयालु यानी दीन के ऊपर दया करे, दयनीय व्यक्ति पर, गरीब व्यक्ति के पर, जो हर तरह से दीनहीन है, बेसहारा है, ऐसे जो दीन प्राणी है, ऐसे दीन प्राणियों के ऊपर दया करने वाला, उनकी मदद करने वाला, उनकी सहायता करने वाला है प्रभु, आपके अलावा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। आप क्या हैं, शील निधान, आप तो शील के निधान हैं, शालीनता के भंडार हैं आप, उनके सुजान और शिरोमणि हैं, आप बिल्कुल बहुत प्रभावी हैं, यानी आप ही पूरी तरह शालीनता के भंडार हैं, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, सुजान है, आप चतुर है, विद्वान है, इन सब में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इन सबके शिरोमणि आप, और शरणागत प्रिय प्रणत पालू, और आप शरणागत प्रिय हैं, अर्थात जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपकी भक्ति में लीन हो जाता है, जो आपकी शरण में आ जाता है, प्रणत पालू, आप उसके प्राणों का पालन करने वाले हैं, आप उसकी रक्षा करने वाले हैं, आप शरणागत को अपनी शरण में लेकर के उसे हर तरीके के, हर प्रकार के भय आदि से मुक्त करने वाले हैं। यानी कि हे प्रभु, आप तो पूरी तरह जो है मतलब सभी का भला करने वाले हैं, शरणागतों के परम प्रिय हैं और भक्तों को आप पूरी तरह पालने वाले हैं, उनका पालन पोषण करने वाले हैं। को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, कि हे प्रभु, आपके बराबर कौन समर्थ है, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान के पूरी तरह ज्ञाता हैं। को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, हे प्रभु, आपके बराबर समर्थ कोई नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। और आपके प्रेम के कारण, शिव स्नेह, शिव जी के प्रेम के कारण, शिव जी से प्रेम स्नेह के कारण, मानस मरालू, वो भी आपके मानस में निवास करते हैं, अर्थात मानस यानी मन, मरालू यानी कि उसमें हंस होता है, वैसे मराल का मतलब, लेकिन यहाँ पर जो मन रूपी हंस हैं, उस मन रूपी हंस के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, उनके हृदय रूपी हंस के अंदर आप निवास करते हैं। कहने का मतलब यह कि जो सच्ची भक्ति है, सच्ची प्रेम में की भावना है, उसके कारण क्या होता है कि जो है आप पूरी तरह सर्वशक्तिमान है। कौन आपके समान सर्वशक्तिमान है, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं, और शिव जी के प्रेम के अधीन होकर उनके हृदय में आप निवास करते हैं। यानी शिव जी पे आपके प्रति इतना प्रेम रखते हैं, इतनी भक्ति रखते हैं कि आप स्वयं भी जो है मतलब उनके हृदय में भी निवास करते हैं। देखिए आप, मैं आपको एक चीज यहाँ फिर बताना चाहता हूँ कि तुलसी यद्यपि मूलतः राम भक्त कवि थे और राम की आराधना उनका परम लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने सभी ईश्वर के सभी रूपों को एक माना है। यह बात दार्शनिक दृष्टि से अपनी जगह हो सकती है, लेकिन उसके पीछे तुलसी ने जिस समय साहित्य की रचना की थी, उस समय की तात्कालीन परिस्थितियां भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी।
यानी जिस समय विष्णु के अवतार के रूप में तुलसी ने राम के चरित्र का वर्णन किया, उस समय काशी के अंतर्गत शैव मत का, शिव के भक्तों का बोलबाला था, और जो काशी में रहेगा वो शिव की भक्ति करेगा। इस प्रकार की जो कट्टर सांप्रदायिकता थी वो उस समय चल रही थी। तो ऐसे बाह्य परिस्थिति के कारण तुलसी ने इसमें बहुत अच्छा समन्वय किया। यद्यपि भक्त तो थे, वो राम की भी है, शिव की भी है, विष्णु की भी है, किसी और की भी है। भक्ति के तुलसी की जो ईश्वरीय भक्ति उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु बीच बीच में शिव जी को प्रभावी बताना, उसके पीछे एक अप्रत्यक्ष कारण यह भी था कि वो वहाँ के काशी के जो शिव भक्त थे उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि काशी के शिव भक्तों को अगर नाराज किया जाता तो तुलसी को विभिन्न प्रकार की बाधाएं सहन करनी पड़ती थी। तो देखिए, वैसे तो उन्होंने राम और शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा, रामचरितमानस में पंक्ति की, चाहे राम का भक्त हो चाहे शिव का भक्त हो, भक्ति तो भक्ति है। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में कहीं कहीं तुलसी की यह पीड़ा हमारे को उनके साहित्य में नजर आ जाती है। इसीलिए देखिए, आप जहां भी वो राम की भक्ति का उल्लेख करते हैं वहीं शिव जी को अवश्य साथ रखते हैं। तो यहाँ भी रचनाकार ने क्या किया है, अपनी इसी भावना को व्यक्त किया है कि भाई जो शिव जी स्वयं है वो प्रेम के अधीन होकर के, और शिव जी के प्रेम के अधीन होकर के आप तो स्वयं उनके हृदय के अंदर जो है निवास करते हैं। तो को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मरालू, को साहिब की अमित, और इस संसार में ऐसा कौन साहब, संसार में ऐसा कौन श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, सेठ है, जिसने प्रेम के वशीभूत होकर निस्वार्थ भाव से, जिसने प्रेम के वशीभूत होकर निस्वार्थ भाव से क्या किया है, जो पशु पक्षी होते हैं, जो जंगल के आदिवासी होते हैं, समाज का जो निम्न से निम्न वर्ग का प्राणी होता है, उससे मित्रता किसने करी है? हे प्रभु, आपके अलावा किसी ने भी नहीं करी है। तो को साहिब कि हे साहिब, हे साहब, ये बताओ मुझे, इस संसार में ऐसा कौन मित्र है जिसने प्रेम के वशीभूत होकर खग, निश्चर, पक्षी यानी जटायु को उन्होंने मोक्ष प्रदान किया है। इसी प्रकार से जो है निश्चर राक्षस, विभीषण कौन थे, राक्षस वंश से थे, लेकिन उनको भी श्री राम ने क्या किया, अपनी शरण में लिया, उनसे मित्रता स्थापित की। कपि, हनुमान जी, बानर, भालू, सुग्रीव आदि सब कौन थे, वो श्री राम के मित्र थे। भील जो जंगल के आदिवासी लोग थे, भालू जंगल के जो विभिन्न प्राणी थे, उन सबसे जामवंत आदि जो थे, मतलब तो इन सारे इस प्रकार के समाज के जो निम्न प्राणी थे, मतलब भील यानी कि निषाद जो था, मतलब है, इसी प्रकार से भालू आदि को सबने आदि सबको क्या किया, श्री राम ने अपना मित्र बनाया। इन्हीं की सेना के बल पर उन्होंने क्या किया, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। तो कहने का मतलब इस संसार में ऐसा कौन है जो केवल प्रेम के वशीभूत होकर निस्वार्थ भाव से ऐसे निम्न प्राणियों को भी अपना मित्र बना लेता है। हे प्रभु श्री राम, आपके अलावा इस संसार में ऐसा कोई दूसरा नहीं है। नाथ हाथ माया प्रपंच है नाथ, इस संसार का, यह माया जो संसार है, ये जो संसार, इसका जो मायावी रूप है, इसका सारा जो प्रपंच है, इसका सारा जो दिखावा है, इसका जो भ्रम है, इसका जिसको अपन कह सकते हैं प्रोपेगेंडा जो है, वो सारा का सारा आप ही के हाथ में। जीव दोष गुण कर्म कालू, और क्या करना पड़ता है कि हे नाथ, आपके हाथ में माया का सारा प्रपंच है। जीवों के दोष, गुण, कर्म और काल, ये सब आप ही के अधीन है, ये सब आप ही के नियंत्रण में चलते हैं, और आप ही इनको क्या करते हैं, सारे संसार को नियंत्रित करते हैं। तो हे प्रभु, अब मैं तो आपका हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि ये तुलसीदास तो भला है या बुरा है, भलो या पोच, पोच माने बुरा, कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। हे प्रभु, मैं तो केवल आपका हूँ, और अब आप क्या करो, मेरी ओर जरा सा ध्यान दे रो। तुलसीदास भलो पूछ रावरो, कि ये तुलसीदास तो भला बुरा जैसा भी आपका है, नेकु निरखी कीजिए नियालू, थोड़ा सा मेरी तरफ देख करके, नेकु माने थोड़ा सा, निरखी माने देख लीजिए, दृष्टि डाल दीजिए और मुझे निहाल कर दीजिए। कहने का मतलब प्रभु, आपकी हल्की सी दृष्टि भी अगर मेरे ऊपर हो जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि किस तरीके से इसमें तुलसीदास जी ने जो श्री राम की असीमित शक्ति है, श्री राम का जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसको अवतारवादी रूप में लेते हुए किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है, ये इस पद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ईश्वर को शालीनता का रूप, अब जैसे मान लो इसकी दार्शनिक व्याख्या अगर हम करते हैं तो जैसे प्रपंच दो प्रकार से अपन ग्रहण कर सकते हैं दार्शनिक दृष्टि से। एक तो भौतिक प्रपंच जो होता है,
आकाश पाताल पृथ्वी आदि का जो भौतिक रूप होता है, और इसी प्रकार से एक आध्यात्मिक रूप होता है, विद्या विद्या ज्ञान अज्ञान आदि से संबंधित, जिनको मानसिक दृष्टि देते हैं। तो कहने का मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो इन सारे प्रपंचों में उलझा रहता है, और ये सारे प्रपंचों के ऊपर नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है वो कौन है? वो प्रभु श्री राम है। वो जैसा चाहे, उन्होंने कहा ना, उमा दारू जोशित की नाई सभी नुचावत राम गुसाई। तो कहने का मतलब ये होगा कि किस प्रकार से जो ईश्वरीय जो प्रभु श्री राम है वो ब्रह्म का ही अवतार है, और ब्रह्म का अवतार होकर के संसार को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। तो ऐसे ब्रह्म रूपी श्री राम को ही तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप थोड़ा सा मेरे ऊपर अगर दृष्टि डाल देंगे, आपके दर्शन दे देंगे, तो निश्चित रूप में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो तुलसीदास ने किस प्रकार से इसमें राम के प्रति अपनी जो भक्ति की भावना है, उस भक्ति की भावना को पूरी तरह प्रकट किया है, और अपने मोक्ष की जो कामना है उन्होंने की है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में पुनः हम विनय पत्रिका का कोई दूसरा पद आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह सुने, ताकि ये परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण पद बन सके। जय हिंद, जय भारत।